एरे। एक एरे एक ही प्रकार के घटकों या एलिमेंट्स के समूह होते हैं जो एक ही नाम के अधीन अथवा अंतर्गत होते हैं। एक एरे को एक टेबल में एक पंक्ति या कतार के रूप में देखा जा सकता है, जिसके प्रत्येक क्रमागत ब्लॉक को एक घटक या एलिमेंट युक्त मेमोरी बाइट्स माना जा सकता है। 4 एलिमेंट्स वाला एक एरे। 8 बिट बाइट्स की संख्या जो एरे में प्रत्येक एलिमेंट ऑक्यूपाई करता अर्थात स्पेस या जगह लेता है, एरे के टाइप या प्रकार पर निर्भर करता है। यदि एरे का टाइप या प्रकार कैर है तो इसका तात्पर्य है कि यह कैरेक्टर एलिमेंट्स या घटकों को स्टोर करता है। क्योंकि प्रत्येक कैरेक्टर एक बाइट स्पेस लेता है, अतः कैरेक्टर एरे के एलिमेंट या घटक एक बाइट स्पेस लेते हैं। परिचय। एक एरे डाटा स्टोरेज लोकेशन का संग्रह है जिसके प्रत्येक एलिमेंट या घटक में एक जैसे डाटा टाइप और एक जैसे नाम होते हैं। एरे में प्रत्येक स्टोरेज लोकेशन एक एरे एलिमेंट या घटक कहलाता है। एरे 2 तरह के होते हैं, एक आयामी एरे या वन डायमेंशनल एरेज। बहुआयामी एरे या मल्टी डायमेंशनल एरेज, उदाहरण 2 आयामी एरेज। एकल आयामी एरेज। एक एकल आयामी एरे या सिंगल डायमेंशनल एरे में सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट होता है। एक सबस्क्रिप्ट कोष्ठक में दी गई वह संख्या है जो एक एरे नाम के बाद आती है। यह संख्या एरे के व्यक्तिगत एलिमेंट्स की संख्या को बताती है। एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। कंपनी के खर्चे के प्रोग्राम के लिए यूजर्स दी गई पंक्ति का उपयोग फ्लोट टाइप एरे को डिक्लेयर करने के लिए कर सकता है। फ्लोट एक्सपेंस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 12 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन। परिचय। इस एरे को एक्सपेंस नाम दिया गया है और इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। 12 एलिमेंट्स में से प्रत्येक सटीक रूप से एक सिंगल फ्लोट वेरिएबल के समतुल्य होता है। सी के सभी डाटा टाइप्स को एरे क्रिएट करने में उपयोग किया जा सकता है। सी में एरे एलिमेंट्स हमेशा संख्या में 0 से प्रारंभ होते हैं। इसीलिए एक्सपेंस के 12 एलिमेंट्स को 0 से 11 तक की संख्या में प्रदर्शित करते हैं। उपरोक्त उदाहरण में जनवरी माह का खर्च एक्सपेंस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 0 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट में, फरवरी का एक्सपेंस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 1 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट में और इसी क्रम में आगे स्टोर होगा। जब एक एरे को डिक्लेयर किया जाता है, कंपाइलर पर्याप्त मेमोरी का एक ब्लॉक नियत कर देता है ताकि उसमें पूरा एरे स्टोर हो सके। प्रत्येक एरे एलिमेंट्स क्रमबद्ध मेमोरी लोकेशंस में स्टोर किए जाते हैं। वन डायमेंशनल या एक आयामी एरेज का उदाहरण। 6 एलिमेंट्स वाले वन डायमेंशनल एरेज का उदाहरण। एरे को नामकरण तथा डिक्लेयर करना। एरेज को नाम असाइन करने की वही नियम हैं जो वेरिएबल्स के नामों के लिए हैं। एक प्रोग्राम में एक एरे का नाम अद्वितीय या यूनिक होना चाहिए, जिसका अर्थ है उसी नाम को किसी अन्य एरे अथवा आइडेंटिफायर या वेरिएबल कांस्टेंट के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। एरे डिक्लेरेशन में एरे नाम के बाद उसके एलिमेंट्स की संख्या को बड़े कोष्ठक में लिखना चाहिए। जब यूजर एक एरे को डिक्लेयर करता है तो वह एलिमेंट्स की संख्या को स्पष्टतया एक लिटरल कांस्टेंट अथवा एक सिंबॉलिक कांस्टेंट जो हैश डिफाइंड डायरेक्टिव के द्वारा क्रिएट किए गए हैं से निर्दिष्ट कर सकता है। एरे का नामकरण तथा डिक्लेयर करना। कुछ एरे डिक्लेरेशन दिए गए हैं। एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना। एरे एलिमेंट्स। एरे का साइज उस एरे में एलिमेंट्स की संख्या को डिफाइन करता है।
एरे के प्रत्येक एलिमेंट को प्रोग्राम की जरूरत के अनुसार यूजर के द्वारा एक्सेस तथा उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ध्यान दें कि पहले एलिमेंट को 0 क्रम दिया जाता है और अन्य इसी क्रम में। यहाँ एरे एज का साइज इंटीजर के साइज का 5 गुना है, क्योंकि यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं। मान लें कि एज ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 0 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट का प्रारंभिक एड्रेस 2120D है तथा इंटीजर का साइज 4 बाइट्स है। तो अगला एड्रेस ओपन ब्रैकेट एज ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 1 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट का एड्रेस क्लोज ब्रैकेट 2124D होगा। एज ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 2 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट का एड्रेस 2128D होगा और इसी क्रम में आगे भी। एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना। एरे नाम को इंडेक्सिंग करके एक एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। ऐसा एरे एलिमेंट के नाम के बाद उसके इंडेक्स या सूची को बड़े कोष्ठक में बंद करके किया जाता है। उदाहरण के लिए डबल सैलरी बराबर बैलेंस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 9 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। उपरोक्त स्टेटमेंट में एरे के 10वें एलिमेंट को लेगा और उसकी वैल्यू को सैलरी वेरिएबल में असाइन या नियत करेगा। दिए गए उदाहरण में एरे की 3 अवधारणाओं या कॉन्सेप्ट्स अर्थात डिक्लेरेशन, असाइनमेंट तथा एक्सेसिंग का उपयोग किया गया है। जब उपरोक्त कोड को कंपाइल तथा एग्जीक्यूट किया जाता है तो यह परिणाम इस प्रकार देता है।